अगर इविल फोर्सेस को समझें आज के ज़माने में यानी कि कलयुग में, रावण के 10 सिर थे। 10 सिर क्या दर्शाते थे? रावण के 10 सिर थे। वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5 इन 5 से 5 मिलाइए 10 इंद्रियों का एक प्रतिबिंब था। कि भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। This Agni Pariksha is not a test of Sita's Padavratya or chastity. It is a punishment for being a devotee. आप कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? He was Jagat Guru. He gave us Bhagavad Gita. But can you even imagine the one who gave us Bhagavad Gita in his childhood he was going house after house stealing butter? ऐसा सुनने में आता है कि हनुमान जी, जाहिर सी बात है, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे, तो इसीलिए अगर आप उनके सामने भगवान राम का नाम लेते हैं तो वो ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में क्या ये भी कोई लॉजिक है इसका कि अगर आप दिन के समय में, क्योंकि सही समय उनकी पूजा का संध्या काल का बताया गया है, ऐसे में दिन में अगर भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे तो क्या वो गलत है? जो बात है एक स्तुति स्तोतारण प्रिय स्तुति तव स्तोत्रम ये तीनों शब्द पर्यायवाचक शब्द हैं, सिनोनिम्स। स्तोत्र, स्तव, श्लोक, जिसका हम बहुत प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं स्तोत्र। ये हिंदू धर्म में आधारित है कि हम जब विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को पढ़ते हैं तो विष्णु का स्तोत्र करते हैं। वी आर प्रेसिंग विष्णु। बट द ब्यूटी अबाउट हनुमान इज he does not like it so much when we praise him. He likes it when we praise Rama. He is like like a proud mother. आप अपने माँ के पास जाए और उनका प्रशंसा करें तो उनका she will just feel this much happy. When I speak about Bhavana and her qualities to your mother, she will feel all the more happy. See, more than being praised about oneself, if your children are praised, the parents will feel, of course, more merrier and happier. वैसा ही है हनुमान। हनुमान सर्वस्व अपने जीवन में मानते हैं राम को, और जब हम राम का प्रशंसा करते हैं, द फर्स्ट पर्सन टू गेट एक्सट्रीमली हैप्पी इज हनुमान। वन सेकेंड, हनुमान जी के बारे में एक स्तोत्र पढ़ना, जैसे कि एक प्रसिद्ध हनुमान चालीसा है, हनुमान का अष्टक है, हनुमान का सहस्त्रनाम है। इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ है कि आप संध्या काल में ही पढ़ सकते हैं, रात में ही पढ़ सकते हैं। वेदों में एक रूल है कि कृष्ण पक्ष के स्थितियों में नहीं पढ़ना है, शुक्ल पक्ष के स्थितियों में पढ़ना अनिवार्य है, ऐसा वेदों में कहा गया है। स्तोत्र या श्लोक में ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है कि आप रात को पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट महाभारत में जब दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी याज्ञसेनी माने पांचाली को सभा मंडप में उसके बाल के पकड़ को खींच के लाता है। शी वॉज इन हर पीरियड्स में थी, एकवस्त्रा रजस्वला। तब जब वो पीरियड्स में थी, जब कब वो कृष्ण का नाम ली, ये सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवन किरीटी हारी हिरण्मय बपु धृत शंखचक्रः श्री द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षवाम शरणागतम। जब उसने शरणागति की, कृष्ण का नाम लिया, शी वॉज मेंस्ट्रुएटिंग। तो श्लोकों को पढ़ना या भगवान का नाम लेना, इससे रात संध्या काल का कोई संबंध नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जिस समय पर ये कहा जाता है, अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं कि भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, या आप क्योंकि एक वैदिक स्कॉलर हैं, ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? रामायण में 3 घटनाओं का हम रेफरेंस लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला, अयोध्या कांड में जब राम, ये तय होता है कि राम को 14 साल वन में रहना है, तो वे खुद अपने स्वयं माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लेते हैं और सीता को बताते हैं कि मैं दंडकारण्य जाने वाला हूं। तब सीता जी बताती हैं कि मैं क्या करूं 14 साल,
इससे बेहतर होगा कि मैं आपके साथ वन आ जाऊं। जब सीता और राम तय करते हैं कि वे एक दंपति के रूप में दंडकारण्य जाएंगे, तब लक्ष्मण आकर कहता है कि भाभी और भैया, मैं दोनों का सेवा करना चाहता हूँ, आप दोनों का सेवा करना चाहता हूँ 14 साल। तब वो खुद अपने स्वयं माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि माँ, मैं जाऊं क्या? तब सुमित्रा जी बोलती है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से मेरा पुत्र लक्ष्मण, तुम ये तय कर लो कि कोई तेरे से पूछेगा कि तेरे माँ का नाम क्या है, तब बता देना कि सुमित्रा नहीं, सीता मेरी माँ, राम मेरे पिता है। तो लक्ष्मण ये मन में सोच के जाते हैं कि मैं भाभी और भैया का सेवा नहीं कर रहा हूं, खुद स्वयं अपने माँ पिता का सेवा कर रहा हूं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जी। आरण्य कांड में जब वो माया मृग आता है, मारीच जब माया मृग के रूप में आते हैं और सीता मांगती है कि मुझे वो माया मृग लाके दो, तब राम जी उस जगह को छोड़ के वो मृग के पीछे दौड़ते हैं। थोड़ी देर में राम जी के वॉइस का मिमिक करके वो राक्षस मर जाता है। जब राम जी की आवाज सुनती है सीता, आजकल हम बोलते हैं ना एआई वॉइस, वैसा एक वॉइस आ जाता है। तो सीता बहुत घबराती है और बोलती है लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम जाओ और भैया की रक्षा कर। तब लक्ष्मण बोलते हैं कि भाभी, आपको पता है कि मेरा भैया राम अजात शत्रु है, असहाय शूर अपाय साहस, उसकी कोई कोइलेशन हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तब सीता बोलती है, अब मुझे पता चला लक्ष्मण कि तुम 13 साल से इतना सेवा करने का नाटक क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि आपके भैया के जाने के बाद तुम मेरे साथ रिश्ते जोड़ सकते, यू कैन बिगिन अ रिलेशनशिप विद मी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ सीता इन आरण्यकांड। तब लक्ष्मण इतना रोता है कि मैं आपको माँ की जगह पे देखता हूँ मैया, मैं आपकी इतना सेवा किया और आप मुझे ऐसे नीच व्यक्ति जैसे मुझे आप दिखाते हैं, इतना रोते वो चले गए। बाद में सीता का अपहरण हुआ और सीता जब लंका में थी, हनुमान जी आए और बोले कि मैं राम का हूँ मैया, ये है राम का अंगूठी। तब सीता उसे लेती हैं, बहुत खुश होती हैं, ग्रीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुकर विभूषणम बोलते हैं वाल्मीकि जी। तब सीता पूछती है, हनुमान, राम का जो अनुज है, रामानुज है, जो लक्ष्मण है, वो कैसा है, क्यों? क्योंकि भावना, इन अवर लाइफ व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, वी विल ऑलवेज सिट एंड थिंक, मुझे ऐसा क्यों हुआ? जब सीता was Lanka languishing in the prison of Ravana, she was wondering why this happened to me. मुझे ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने उसको पता चला कि बहुत अच्छे बेटे जैसे लक्ष्मण का उन्होंने हर्ट किया, इसलिए ऐसा हुआ। बाद में सुंदरकांड के बाद युद्ध के अंतिम काल में जब रावण का वध हो जाता है, तब सीता युद्ध भूमि में आती है और राम कहते हैं, अच्छा मैंने पति का धर्म निभाया सीता, मुझे तेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं, मैंने कर दिया, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो, यदि तुम पतिव्रता नारी हो तो अग्नि के अंदर जाओ। इसके ऊपर बहुत लोगों का एक चर्चा है, राम सीता को कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि राम पति होने के अलावा एक राजा भी थे। राजा अपने राज्य में जो भी वर्बल या फिजिकली कुछ हार्म करता है, उसका दंड देना उसका कर्तव्य है। जब सीता ने लक्ष्मण को ऐसे कठोर शब्दों से किया, तो उसका क्या पनिशमेंट हुआ? एक राजा होने के नाते इट वाज राम्स ड्यूटी, इवन इफ इट मेंट हिज बिलोवेड वाइफ हु सेड इट, ही हैड टू पनिश। इसलिए सीता ने जो कैरेक्टर मलाइनिंग लक्ष्मण का किया, उसी लक्ष्मण के पास जाकर पूछती हैं, मुझे वो चिताग्नि दे दो ताकि मैं उसके अंदर जाऊं, और वे अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। सी, दिस इज अ लेसन। Even if your family members commit a mistake is a mistake. We live in a political world where if family members commit mistakes, वो quietly छुपा जाता है। लेकिन उस काल में राम बहुत ऑनेस्ट थे,
उनके पत्नी धर्म पत्नी भी ऐसे कठोर शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसका दंड होना अनिवार्य था। तो दिस अग्नि परीक्षा इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सीता's पातिव्रत्य और chastity. It is a punishment for being a devotee. और ये ठीक था उन दिनों के धर्म से, क्योंकि एक फैमिली मेंबर गलत किया, तब भी एक राजा का कर्तव्य बनता है कि उसको दंड दे। ऑलराइट, इट्स आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इसका कोरिलेशन अगर हम कलयुग में देख रहे हैं या क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू, हमने मुझे लगता है रामायण के बारे में काफी कुछ बात की। महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाभारत से भी पहले भगवान श्री कृष्ण का एक कैरेक्टर है। भगवान श्री कृष्ण मुझे लगता है द्वापर युग में भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जो कि अपने आप में आकर्षण उनका केंद्र है, यानी कि आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? राम, आप रामायण में देखेंगे तो राम धर्म के एक प्रतिबिंब थे। धर्मो विग्रहवा, जो भी करना है रूल के हिसाब से करना है। मर्यादा पुरुष। मर्यादा पुरुषोत्तम, वेरी रूल वाइज। आज डेडलाइन है तो 3 दिन पहले ही वो टैक्सेस फाइल कर देंगे, वैसे एक रूल मेकर थे। बट कृष्णा, हैप्पी गो लकी मैन। He was like, he was Jagat Guru. He gave us Bhagavad Gita. But can you even imagine the one who gave us Bhagavad Gita in his childhood, he was going house after house stealing butter. The one who gave us Bhagavad Gita was playing amidst women in Rasa Krida. तो कृष्ण को समझना is not that easy, because see, anybody can steal butter, but can you imagine the one who stole butter gave us Bhagavad Gita? तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि भगवान कृष्ण जो भी करते थे, हम उसको नटखट के ऊपर या मिस्चिफ के रूप में देखेंगे, लेकिन वो एक वेदांत विषय को हमें कहना चाहते थे कि हे भावना, हे दुष्यंत, दिस बॉडी, ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये एक टेम्पररी वस्तु है, क्योंकि वन डे योर बॉडी विल गेट बर्न्ड और बेरीड। इसका जितना भी हम ब्रांड्स से अच्छा एंटी रिंकल ट्रीटमेंट एवरीथिंग करेंगे, वन डे वी विल हैव टू डाई, दिस बॉडी विल पेरिश। और जो बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है तेरे शरीर के अंतर्गत, वो है जीवात्मा। उस जीवात्मा का कोई डेथ नहीं होता है। उस जीवात्मा को तुम क्रश नहीं कर सकते हो, उस जीवात्मा का तुम कट नहीं कर सकते हो, उस जीवात्मा का कोई थर्स्ट नहीं है, हंगर नहीं है। तो जीवात्मा इज परमानेंट, शरीरम इज टेम्पररी। वैसे ही जब भगवान कृष्ण अपने बचपन काल में माखन का चोर करते थे, माखन का खुद स्वाद करते थे, और जो वो घट है, जो पॉट है, उसको तोड़ते थे। वो पॉट है ये शरीर, और वो माखन है ये जीवात्मा। जैसे जीवात्मा परमात्मा के लिए बहुत प्रेशियस है, उसी तरह भगवान कृष्ण के लिए वो जीवात्मा स्थानीय, माखन बहुत फेवरेट था। जैसे एक शरीर एक दिन मिटने वाला है, वैसे ही वो पॉट विल आल्सो ब्रेक वन डे। सो भगवान कृष्ण के बचपन काल से लेकर जब तक वे द्वारकाधीश बने, हर एक्टिविटी में एक वेदांत विषय है। सो वी हैव टू व्यू कृष्णावतार फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हम उसको एक रोमांटिक हीरो से ही जोड़ देते हैं, देखो कृष्ण ने ऐसा किया, उसने ऐसा नाच गान किया, तो इट विल बिकम लाइक वन बॉलीवुड मूवी। Bhagavatam is about tattva, and you have to remove layers. See, when we eat some, in Bengal, you get Rasgulla, and you get something Raj Bhog. This Raj Bhog has that dry fruits in the center, but you can't see it. To eat the dry fruits, you have to eat open and cut open the Rasgulla, and inside it you will see. वैसे ही भगवान कृष्ण के जीवन काल में जो भी उन्होंने किया, सभी में एक तत्व है, and you have to remove that story, and then you'll be surprised that there's beautiful moral inside it. So, see, a very famous example I'll give you. जब गोपिका स्त्री नहाती थी, तो उन्होंने अपने पूरा ड्रेस छोड़ के गया, और कृष्ण ने सभी ड्रेस को ले लिया।
चीर तब हरण, या पानी के चीरहरण। उसके हुँ, बाद जब गोपिका स्त्री नहाने के बाद उनको वो कपड़े नहीं नजर आते हैं, तो उन्होंने कृष्ण से भीख मांगा, तो कृष्ण ने अंजलि हस्त देखने के बाद उनको वो कपड़ा दे दिया। इसमें क्या हुँ, तत्व है? सी हिंदू धर्म में ये माना गया है कि आप एक तालाब में नहाती हैं, पुष्कर में नहाती हैं, या नदी में हुँ, स्नान करती हैं, या समुद्र में स्नान करते हैं, या आपके बाथरूम में स्नान करती हैं, वो जो पानी है उसके अंदर भी एक देवता है, वरुण देवता। सो हम भगवान वरुण को तीर्थ यानी वाटर स्वरूप मानते हैं। इसलिए हुँ, प्राचीन काल में ये एक मर्यादा थी कि ये पुरुष हो या नारी हो, पूरा नंगे होके नहीं नहाएंगे। एक कपड़ा उनके शरीर में होगा, क्योंकि हम उस देवता का स्मरण करते हैं। तो कृष्ण ओके, का गोपिका स्त्री नहाती थी, तो उन्होंने पूरा कपड़े को छोड़ के नहाया। तब कृष्ण हुँ, उनको ये तत्वार्थ टीच करना चाहते थे कि वरुण हुँ, देवता का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुँ, पुरुष हो या नारी हो, एक कपड़ा होना जरूरी है। तो उन्होंने ये तत्वार्थ, सो हम चीर हरण के रूप में देखेंगे तो मैं डाउट होगा कृष्ण ने ऐसा हरकत क्यों की, क्योंकि वो एक हुँ, तत्वार्थ को टीच करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते। तो हुँ, every aspect of Krishnavataram, in my opinion, Bhavna, has a lot of हुँ, philosophy in it. And it requires a lot of patience, careful reading, and non-perverted mind to understand what is there in Bhagavatam. The moment you see it from a perverted mind perspective, everything will seem wrong. या डेफिनिटली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो वो मैसेज दिया, वो दिया सिर्फ अर्जुन को। अर्जुन क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भी था, ऐसे में सिर्फ अर्जुन ही क्यों? क्योंकि उस समय पर, उस काल में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो कि अपने आप में बहुत बुद्धिमान भी थे, और कई सारी नीतियाँ भी उनको आती थी। ऐसे में सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना? Okay. Two, three things. One simple thing, Krishna answered in the form of Bhagavad Gita because हुँ, Arjuna asked. See, यदि युधिष्ठिर ये सवाल पूछते थे, तब भी कृष्ण जवाब देते थे। जो जो भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा, वो पूछा तो अर्जुन ही था ना। भीम और युधिष्ठिर भी पूछ सकते थे, वो भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कृपाचार्य के शिष्य थे। तो इस दुनिया में आपको उत्तर तब मिलेगा जब आप बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ एक प्रश्न पूछती हैं। यू आस्क मी अ क्वेश्चन, सी यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस टुडे, हुँ, आई एम आंसरिंग यू। Nobody else from another company can say, why didn't Dushyant answer my questions? Because Bhavana asked, I gave you answers. So Arjun हुँ, ने पूछा, उसको जवाब मिला, पहला ये। Second, हुँ, Arjun is married to Krishna's sister, Subhadra. She is the son of अच्छा, the घर के ओके, जामाता थे। इसके हुँ, अलावा कृष्ण और अर्जुन के बीच एक और पहला रिश्ता था। हुँ, अर्जुन की माँ और कृष्ण के पिता वसुदेव और अर्जुन के माता कुंती बायोलॉजिकल सिबलिंग्स थे। तो हुँ, ये अंकल सन, आंट सन सेकेंड रिलेशनशिप था। हुँ, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कृष्णा वाज हुँ, वेरी फ्रेंड्स विद अर्जुना राइट सिंस हिज यंग एज। हुँ, फोर्थ थिंग, अर्जुना इज रेफर्ड टू एज गुडाकेशः। भगवत हुँ, गीता में आता है कि ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है अर्जुन और हुँ, कृष्ण के, कृष्ण ऋषिकेश थे, ऋषिकेश नहीं, कृषि, कृषिकम मीन्स इंद्रिया। जो ओके, इंद्रियों को जीतने वाला है, वो कृष्ण भगवान को हम बोलते हैं ऋषिकेश। जो स्लीप माने सोना हुँ, को जीतता है, उसको हम बोलते हैं गुड़ाकेश। अर्जुन गुड़ाकेश था, गुड़ा का माने स्लीप। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भावना, हम जब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, आफ्टरनून हम लंच लेते हैं 12 o'clock 1 o'clock। उसके हुँ, बाद आधा घंटा हमें बिताना इतना कठिन होता है, क्योंकि योर आईज विल बी ड्राउजी when you go to हुँ, a movie. Suddenly if the movie is boring, you'll feel drowsy. So यस, drowsing, sleep is an involuntary function. But हुँ, Arjuna
trained himself so well from his birth, बचपन से, कि वो sleep को जीत सकता था, सोने को जीत सकता था। इसलिए जब भगवान, सोच लीजिए कि भगवान युद्ध भूमि में 700 श्लोकास 18 अध्याय बताते ही रहते हैं, तो मुझे क्या होगा, नींद आ जाए। अर्जुना वो सो विजिलेंट, उन्हें कृष्ण के हर बात का इतना अटेंशन से सुना कि उसको सुनने के बाद जो डाउट्स आता है पुनः उसे सवाल के रूप में पूछा। तो इस युद्ध भूमि में एक ऐसा ही था जो अर्जुन, जो अटेंटिव था। तो इन अ क्लासरूम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे अटेंटिव। सो एन अटेंटिव चाइल्ड, अ गुड फ्रेंड ऑफ कृष्ण, relating to Krishna, the person who asked questions, इतना कारण काफी है कि उसका सवाल के जवाब में भगवत गीता मिल गया। जी, जी। फेयर इनफ। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि महाभारत अपने आप में एक ऐसा काल है, एक ऐसा समय है जो कि युगों-युगों से याद रखा जाता है, और ऐसे में कई सारी ऐसी बातें भी महाभारत से जोड़ी गई हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या महाभारत में कुछ ऐसे संकेत दिए गए थे जो कि भविष्य के लिए पहले ही पता चल गए थे? आजकल हम हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, हुँ, इन द लास्ट 100 years हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म या उनका जीवन काल लास्ट 100 years में ही होगा, 1900 के बाद। जब हुँ, हम उनसे कैजुअली बात करते हैं तब वे बोलते हैं कि हमारे काल में ऐसा होता था। सो हुँ, दैट थॉट इज, हमारे काल में हम हमारे पेरेंट्स का इतना इज्जत करते, आप लोग देखो इतना आर्ग्यू करते हो हमारे साथ। सो इन द लास्ट 100 years itself you see the generational change। तो आप समझ लीजिए 5000 साल पहले हुआ था महाभारत, और महाभारत में कितना डिफरेंसेस होगा। सी जब युधिष्ठिर ने गैम्बलिंग किया, he played, he gambled in the sabha, his brothers respectfully warned him, but they kept quiet। आज ब्रदर्स कहेंगे क्या कि कोई लास वेगास जाके करता है तो बोल देगा कि मैं अब तुम्हें छोड़ देता हूँ, आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बैड डिसीजंस यू मेक। तो हुँ, हर टाइम पीरियड में देयर विल बी अ जनरेशनल चेंज, देयर विल बी अ थॉट चेंज। उसके हिसाब से देखेंगे तो महाभारत काल में ये संकेत किया गया है कि क्योंकि व्हेन महाभारत गॉट ओवर, युद्ध होने के 35 इयर्स बाद कृष्ण का वैकुंठ जाना आया था, उसी को हम बोलते हैं कलियुग का बिगिनिंग, 3102 BCE। सो आज से हम देखेंगे तो 5000 प्लस इयर्स हुआ है। कलियुग जब आया तो उस द्वापर युग में एक था दुर्योधन, एक था कर्ण, एक था दुशासन। आज तो बहुत दुर्योधन, बहुत दुशासन, बहुत शकुनी है। So times have changed, only they have caused more problems. And in the years to come, trust me, Bhavana, we will feel that 2025 is better than 2050. It will just go towards a ruleless society more and more. How much ever we try putting rules, people will go only towards them. I'm sure हुँ, महाभारत काल में ऐसा कोई पान लगा के ऐसा नहीं थूकता था। आज हम किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो कितना नए नए मेट्रो में कितने लोग थूकते हैं। तो हुँ, this respect for culture will slowly wane away, and that is seen, that is being visible in the society। तो महाभारत का ये संकेत किया गया है कि कलयुग में कैसा होगा, और हम देख पा रहे हैं।